यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः श्रुतवान् गुडज्ञः सा एव वक्ता स च दर्शनीयः सा एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूं। ज्ञान के इस अविरल धारा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आइए हम बात करते हैं लक्ष्मी की। कहा जाता है कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। विद्यार्थियों के लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, परमा आवश्यक है कि जिसके पास धन है उसी को लोग कुलीन कहते हैं। संस्कृत का ये श्लोक उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। जिसके पास धन है वही नर कुलीन कहलाता है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः श्रुतवान गुडज्ञः। वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही श्रुतवान है, अर्थात वो अच्छा श्रोता भी बन सकता है, यानी कि वेद और उपनिषदों का ज्ञान भी वो प्राप्त कर सकता है और लोग भी उसकी सुनेंगे। श्रुतवान गुणज्ञ, और उसी में सारे गुण हैं। सा एव वक्ता सच दर्शनीय, और वही अच्छा वक्ता है और वही दर्शनीय है, यानी कि लोग उस पर ही ध्यान देते हैं। सा एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सत्य ही कहा गया है कि सभी गुण लक्ष्मी में है, धन में है, कांचन कहा जाता है। तो ऐसी लक्ष्मी जो सर्वगुण संपन्न है, उनके पर्यायवाची को आज आइए देखते हैं। श्री, जिसके कारण ही लोगों के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। लक्ष्मी की महत्ता स्वयं सिद्ध है। कुछ नास्तिक लोग कहते हैं कि देवी देवता का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि हिंदू धर्म की साक्षात देवी लक्ष्मी जन जन तक पहुंचती हैं। और ऐसे में कैसे ये कहा जा सकता है कि लक्ष्मी जो हमारी देवी हैं या हमारे देवता हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। साक्षात अस्तित्व विद्यमान है चराचर जगत में, फिर भी लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो ऐसी साक्षात देवी श्री लक्ष्मी, जिनका श्री पर्यायवाची है, और जिन लोगों के नाम के आगे श्री लग जाता है वो स्वयं में श्रेष्ठता के प्रतीक हो जाते हैं। तो श्री कहा गया। श्री देवी, श्री देवी ये भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। जया, जया जय शब्द से बना है। जया यानी कि जिनके कारण जय मिलती है, विजय मिलती है, इसलिए जया कहा गया। शुचि, शुचि पवित्रता को कहते हैं, यानी कि लक्ष्मी का निवास वहीं होता है जहां स्वच्छता हो, पवित्रता हो, इसी कारण से शुचि कहा गया। रमा, कल हम लोग पढ़ ही चुके हैं, रमा रमापति। हाँ, तो रमा लक्ष्मी को कहते हैं, रमापति विष्णु को कहते हैं, पढ़ा जा चुका है, इसलिए रमा आप सब परिचित हैं इस शब्द से। चंचला, लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, कहीं चंचल प्रवृत्ति है, कहीं भी इनमें स्थिरता नहीं देखी गई। इसलिए आवश्यक है कि लक्ष्मी के 3 प्रकार होते हैं, दान, भोग और नाश। तो ये चंचला है, या तो आप इनका उपभोग कर लीजिए या दान कर लीजिए, और नहीं तो कहीं ना कहीं इसका नाश ही हो जाना है। तो इसलिए चंचला कहा गया लक्ष्मी को। पद्मा, पद्मा कहते हैं, पद्म कहते हैं कमल को, और कमल के आसन पर विराजमान होने के कारण इनको पद्मा और पद्मासना कहा गया। पद्म के आसन पर आसीन होने के कारण पद्मासना, और पद्म पर ही स्थित होने के कारण पद्मा कहा जाता है। इंदिरा, इंदिरा पढ़ा जा चुका है, इंदिरा भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। समुद्रजा, समुद्रजा इसलिए कहते हैं कि समुद्र से उत्पन्न हुई है। आपको पता है देवासुर जो संग्राम हुआ तो उसमें समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई थी, और समुद्र मंथन में 14 तरह के रत्न निकले थे। श्रीमणि, रंभा, वारणी, अमीय, शंख, गजराज, कल्प, द्रुम, शशि, धेनुधनु, धनवंतर, विषबाज। तो 14 रत्नों में सबसे पहले, 14 रत्नों में सबसे प्रथम जो था वो श्री, श्री
तो श्री जो लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इनको समुद्रजा कहते हैं। हरिप्रिया, भगवान विष्णु की प्रिया होने के कारण हरिप्रिया। क्षीरोद, क्षीरोद कहते हैं क्षीर सागर को, तो क्षीर सागर में निवास करने के कारण ही क्षीरोद भी इनका पर्यायवाची है। भार्गवी, भृगु की पुत्री होने के कारण इनको भार्गवी कहा जाता है। भृगु ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो भृगु ऋषि की कन्या होने के कारण भार्गवी। कमला, कमल पर आसीन होने के कारण कमला। धन लक्ष्मी, लक्ष्मी वही लक्ष्मी जो धन देती हैं, इसलिए इनका कारण धन लक्ष्मी, इनका नाम धन लक्ष्मी पड़ा। सिंधु सुता, सिंधु से उत्पन्न होने के कारण, सिंधु यानी कि समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इनको समुद्र की पुत्री भी कहा जाता है, इसलिए इनका पर्यायवाची सिंधु सुता हुआ। तो इस प्रकार से लक्ष्मी के ये ढेर सारे पर्यायवाची हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है। और लक्ष्मी की मर्यादा और लक्ष्मी की उपादेयता सर्वसिद्ध है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी जीवन में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो सरस्वती की है, और सरस्वती ही लक्ष्मी के रास्ते को जो है उपस्थित करती हैं, लक्ष्मी के रास्ते को सुगम बनाती हैं। तो इस प्रकार से आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।